मुंबई की झुग्गियों में जिंदगी आसान नहीं थी। 14 साल की प्रिया ये बात अच्छी तरह जानती थी। प्रिया अपने छोटे भाई राहुल और अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। प्रिया अपनी उम्र से छोटी जरूर थी, पर दिमाग से वो बहुत तेज थी। गलियां उसकी सख्त टीचर थीं। जीने के तरीके, चालाकी और लोगों को पहचानने के तरीके। उसने जो कुछ सीखा वो गलियों की जिंदगी को देखकर सीखा। प्रिया ने शुरुआत में छोटे मोटे धोखेबाजी के काम किए। इधर उधर ध्यान भटकाना, हाथ की सफाई, बस इतना कि घर में खाने के लिए कुछ आ जाए। उसने कभी गरीबों से नहीं चुराया, हमेशा उन लोगों से चुराया जो अमीर थे। उसकी नजर में ये एक तरह का न्याय था, उन लोगों से बदला लेने का तरीका जिनके पास सब कुछ था। जैसे जैसे प्रिया बड़ी होती गई, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गईं। वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी से ज्यादा कुछ चाहती थी। राहुल को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी, झुग्गियों से दूर एक अच्छी जिंदगी। वो उस सुकून और सुरक्षा की तलाश में थी जो उसे कभी नहीं मिली थी। एक दिन प्रिया को एक मौका मिला। एक अमीर बिजनेसमैन चैरिटी के लिए एक बड़ा ऑक्शन रख रहा था। शहर के बड़े बड़े लोग वहां आने वाले थे, अपनी दौलत का दिखावा करने। प्रिया के अब तक के सबसे बड़े धोखे के लिए ये एकदम सही मौका था। प्रिया ने हफ्तों तक बड़ी ही चालाकी से अपनी चोरी की योजना बनाई। उसने ऑक्शन हाउस का नक्शा अच्छी तरह देख लिया, मेहमानों की लिस्ट याद कर ली, यहाँ तक कि एक नकली न्योता भी हासिल कर लिया। वो जानती थी कि उसे भीड़ में घुलना मिलना होगा, रेशमी साड़ियों और महंगे सूटों के बीच खुद को गायब करना होगा। ऑक्शन वाली रात को प्रिया ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। वो गली की आवारा बच्ची नहीं रही, उसकी जगह एक सभ्य लड़की ने ले ली थी। उसने एक दयालु दुकानदार से एक ड्रेस उधार ली थी। उसके बालों को पड़ोस की एक आंटी ने स्टाइल किया था। सीना तानकर वो ऑक्शन हाउस में दाखिल हुई। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। ऑक्शन में हर तरफ हलचल थी। प्रिया भीड़ में किसी भूत की तरह घूम रही थी। उसकी नजरें अपने शिकार को ढूंढ रही थीं। उसने एक बेशकीमती हीरे के हार पर निशाना साधा था, जो उस शाम का खास आकर्षण था। अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने का ये उसके पास एक सुनहरा मौका था। प्रिया की योजना जितनी पेचीदा थी, उतनी ही खतरनाक भी। उसने लोगों का ध्यान भटकाने, हाथ की सफाई और अपनी मासूम अदाओं का इस्तेमाल करके एक ड्रामा रचा। ध्यान उसके इस ड्रामे पर था। उसने असली हार को एक नकली हार से बदल दिया। किसी को शक भी नहीं हुआ। प्रिया ऑक्शन हाउस से चुपचाप निकल गई। असली हार उसकी जेब में सुरक्षित था। उसने कर दिखाया था। उसने वो कर दिखाया था जो नामुमकिन था। उसकी जेब में हीरे के हार का वजन उसे अपनी जीत, अपने हालातों पर विजय जैसा लग रहा था। वापस झुग्गी में प्रिया की इस कामयाबी पर मिले जुले रिएक्शन थे। उसकी माँ परेशान होने के बावजूद अपनी बेटी की चतुराई पर गर्व कर रही थी। राहुल, जो खतरे से बेखबर था, बस उस रात दावत मिलने से खुश था। लेकिन प्रिया, वो दुविधा में थी। 5वां भाग, शक की सुगबुगाहट। चोरी के हार ने प्रिया और उसके परिवार को वो आर्थिक सुरक्षा दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। वो उन्हें झुग्गियों से निकालकर एक छोटे से लेकिन अच्छे अपार्टमेंट में ले गई। राहुल आखिरकार स्कूल जाने लगा था। उनकी माँ आखिरकार अपना इलाज करा सकती थीं, लेकिन उनकी बेहतर होती जिंदगी के साथ नई मुश्किलें भी आ गईं। प्रिया अब
अपने किए पर बहुत पछता रही थी। अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने हमेशा अपने धोखेबाजी के कामों को मजबूरी बताया था, लेकिन अब उसे यकीन नहीं हो रहा था। जल्द ही अफवाहें फैलने लगीं। एक रहस्यमयी चोर के बारे में, जिसने शहर के रईस लोगों को चकमा दे दिया था, आग की तरह फैल गई। पुलिस हैरान थी। उनके पास कोई सुराग नहीं था, कोई संदिग्ध नहीं था, सिवाय एक के। एक जवान लड़की जिसे उस रात ऑक्शन हाउस के पास देखा गया था। एक लड़की जो प्रिया के होलिये से मिलती थी। छठा भाग, जाल बिछता है। पुलिस अब उसके करीब पहुंच रही थी। प्रिया को लग रहा था कि उसके चारों तरफ जाल बिछता जा रहा है। उसका चेहरा, जो कभी किसी को नहीं पता था, अब पूरे शहर में वांछित पोस्टरों पर लगा हुआ था। डर उसका साया बन गया था। उसे नींद नहीं आती थी, खाना नहीं खाया जाता था। उसके रहस्य का बोझ उसे दबा रहा था। एक दिन पुलिस उसके दरवाजे पर आ धमकी। उन्होंने प्रिया से पूछताछ की। उनकी आंखों में शक साफ दिख रहा था। उसने सब कुछ झुठला दिया, बेशक, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर उसे धोखा दे गया। वो जानती थी कि वो अपने अतीत से हमेशा के लिए नहीं भाग सकती। उसके चारों तरफ जाल बिछ चुका था। उस रात प्रिया ने एक फैसला किया। वो अब और अपराध बोध के साथ नहीं जी सकती थी। उसे सच कबूल करना था, अपने किए की सजा भुगतनी थी। वो जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन यही सही था। 7वां भाग, दिल बदल जाता है। प्रिया ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने चोरी का हार लौटा दिया। अधिकारी उसकी ईमानदारी पर हैरान थे। प्रिया को किशोर सुधार गृह भेज दिया गया। सुधार गृह में प्रिया को किताबों से प्यार हो गया। उसने महसूस किया कि अपनी बात मनवाने के और भी तरीके हैं। 8वां भाग, अज्ञात भविष्य। अपनी सजा पूरी करने के बाद प्रिया घर लौटी तो वो बदल चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी गरीब बच्चों की मदद करने के लिए समर्पित कर दी। अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके असल बदलाव लाने के लिए। प्रिया का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वो इसका सामना एक नए उद्देश्य